दोस्तों, आज मैं फिर से अपने ब्लॉग को लेकर के आपके सामने हाज़िर हो रहा हूं और आज मैं आपको एक नए पौधे जिसका बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि उस पौधे के सेवन से, जो मैं बताऊंगा उसके सेवन से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है वो पौधा जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। और इस पौधे को सदाबहार पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये देखिए, हरे हरे पत्तों के बीच में जो ये फूल खिला हुआ है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन ये जो पौधा है ये पूरा औषधीय गुणों से भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें साल भर ये फूल खिलते रहते हैं, ठीक है। इसका कोई सीज़न नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर सीज़न में या इस पर्टिकुलर मौसम में ही ये खिलेगा। सालों भर ये फूल जो हैं वो खिलते रहते हैं और इसी वजह से इसको सदा सुहागन पौधे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पौधा है, आइए अब मैं आपको इसके जो लाभ हैं उनके बारे में बताता चलूं कि इसके क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। ये तो एक देख लीजिए कितना खूबसूरत पौधा है, बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगता है। साथ ही साथ ये बहुत सारी बीमारियों में इसका जो इलाज है वो रामबाण इलाज माना जाता है। तो सबसे पहले मैं इस पौधे के बारे में आपको बता दूं। देखिए, ये पौधा है, इस पौधे के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ पौधा है। और अगर इसका आप सेवन करते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी बीमारी से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है, वह बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी पत्तियों के, इसके फूलों के, इसकी जड़ों के बहुत सारे लाभ हैं जो मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों इसकी पत्तियों के बारे में कि ये जो पत्तियां हैं वो इसके कैसे यूज़ होती हैं मेडिसिनल पर्पज़ में। तो आज का जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है जीने का, वो काफ़ी अलग हो चुका है। हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो ख़राब लाइफ स्टाइल हो चुका है। हम लोगों का जो खान पान है, जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन इस पौधे में बहुत सारे एल्कलॉइड्स, एजमेसिलिन्स और सरपेंटिन पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये बहुत सारी बीमारियों में हमें लाभ देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों का इस्तेमाल किस किस चीज़ में होता है और कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले जो पत्तियां हैं, ये इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। हेल्थ के पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो, स्वास्थ्य से संबंधित परिदृश्य में देखिएगा तो इसकी पत्तियां सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इसकी पत्तियां जो हैं वो किडनी का जो स्टोन होता है, किडनी में जो पत्थर हो जाता है, उससे भी छुटकारा दिलाने में फ़ायदेमंद होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डायबिटीज़ जो रोगी होते हैं, यानी जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये पत्ता काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है, ठीक है। इसका सेवन कैसे करना है, तो इस पत्ते को चबाना है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी हो, डायबिटीज़ की बीमारी हो, वो लोग क्या करेंगे, इसके पत्ते को चबाएंगे तो डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। इसका अगर गले में इन्फेक्शन हो गया हो या अगर संक्रमण हो गया है किसी भी तरीके से और उससे जो बीमारियां हो गई हैं, तो आप इसके पत्तों की रस को निकाल करके उसका सेवन कर सकते हैं, या इसके पत्तों का काढ़ा बना करके भी आप उसका सेवन करेंगे तो ये आपको गले के इन्फेक्शन या संक्रमण से होने वाली बीमारियों से आपको बचाती है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी ये पत्ती जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है वो लोग इसके पत्तों को इस्तेमाल करेंगे, चबाएंगे, ठीक है। पत्ते तोड़ लेंगे और इसको चबाने से भी उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो साथ ही साथ जो मैंने पहले बताया कि जो किडनी में पत्थर हो जाता है, तो उसमें ये बीमारी, ये जो पौधा है या इसकी पत्तियां जो हैं वो किस तरीके से लाभ पहुंचाती हैं। तो इसको पानी में आपको उबाल लेना है,
इनकी पत्तियों को पानी में उबाल लेना है। और उबाल लेने के बाद इन पत्तियों, उस पानी का सेवन अगर आप करेंगे, उसको पिएंगे, तो किडनी में से जो स्टोन होता है, जो पत्थर होता है, उसकी समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो इस पौधे की जो जड़ होती है, ठीक है, उसमें अजमल सीले नामक एक एल्कोलाइड पाया जाता है, और इसका सेवन करने से भी ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है। यानी इसके जड़ का भी इस्तेमाल अगर आप करते हैं, ठीक है, इसके जड़ का भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, देखिए यहाँ पे ये जड़ है, ठीक है, नोचेंगे तो शायद ये पौधा बर्बाद हो जाएगा। इसकी जड़ का भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उससे भी ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उससे छुटकारा मिलता है। डायबिटीज़ के मामले में मैंने बताया कि इसमें एल्कोलाइड जो होता है वो शरीर में इंसुलिन का लेवल जो है वो संतुलित रखता है। इस तरीके से जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो मधुमेह के रोगी होते हैं, डायबिटीज़ के जो शुगर के लोग पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब आइए, इसका जो स्किन से रिलेटेड भी बहुत सारा फ़ायदा है, तो हम उसका स्किन से रिलेटेड फ़ायदा भी आपको बताएंगे। हाँ, तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो पत्ता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सबसे ज़्यादा इसके पत्ते ही बहुत सारी बीमारियों में रामबाण साबित होते हैं, अचूक रामबाण साबित होते हैं। तो इसका जो पत्ता है, अगर आप पिंपल से परेशान हैं, यानी अगर आपके चेहरे पे मुहासा हो गया है या दाग हो गया है, कील मुहासे हैं, तो इसके पत्तों से भी आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका छुटकारा पाने का तरीका है कि उसके पत्ते का आप पेस्ट बना लें, और जो प्रभावित इलाका है, ठीक है, जो प्रभावित इलाका है आपका चेहरे पे जो कील मुहासा जहाँ पे हो गया है, तो आप उस जगह पे भी उसको लेप लगाएंगे, तो आपको कील मुहासों से छुटकारा मिल जाएगा, या चेहरे पे जो दाग होता है वो भी मिट जाएगा। इसके पत्ते का इस्तेमाल खुजली की इलाज में भी होता है। इसके लिए करना क्या पड़ता है कि इसके पत्ते को आप पीस लेंगे, और पीस लेने के बाद आप उस जो पेस्ट बनाएंगे, उसको खुजली वाली जगह पे, त्वचा पे आप उसको अगर लगाएंगे, तो वो आपको खुजली से भी छुटकारा मिल सकता है। ठीक है। और दोस्तों, कहा जाता है कि इसकी पत्तियों में विनक्रिस्टिन्स और बिब्लोस्टिन नामक एक एंजाइम्स पाया जाता है। विनक्रिस्टिन और बिब्लोस्टिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और ये एंजाइम्स जो है वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी लोगों को फ़ायदा पहुंचा देती है या पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ये मेडिसिनल प्लांट। ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सालों भर इसमें फूल आते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है वो इस कलर का फूल है, कहीं कहीं पे आपको ये सफ़ेद भी दिखाई देंगे, कहीं कहीं पर दूसरे रंग भी दिखाई देंगे, कहीं पर ये बैगनी भी दिखाई देते हैं। मतलब अलग अलग रंगों के फूल हो सकते हैं, लेकिन जो फ़ायदा है, जो लाभ है, वो मैंने बताया, वो सारे के सारे लाभ वही हैं सारे पौधों के लिए। तो अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो जड़ है वो कैसी होती है। देखिए, ये देख लीजिए, ये जो जड़ है, जो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये इसका फ़ायदा क्या होता है, तो इसका जड़ भी फ़ायदेमंद होता है। और ये पौधा जो है वह ये है सदाबहार का पौधा, जो हमेशा सालों भर इसमें फूल लगते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें मेरे साथ। मैं हमेशा आपको जो हमारे घर के आसपास में जो पौधे होते हैं, उन पौधों का जो चिकित्सीय इलाज है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।